मैं पंकज कुमार गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर पीएड, गांधी महाविद्यालय उरई, आज की वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन द्वारा निकली एडवर्टाइजमेंट 51 की असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड और एजुकेशन, यूजीसी एनटीए नेट एजुकेशन और यूपीपीजीटी एजुकेशन की लिखित परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। का पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से उन कथनों को पहचानें जो प्रवीणता आधारित पाठ्यक्रम से संबंधित है। कैपिटल ए, व्यक्तियों की योग्यताओं एवं अधिगम शैली को समर्थन प्राप्त होता है। बी, व्यक्तियों की स्मृति पर आधारित ज्ञान पर बल दिया जाता है। कैपिटल सी, व्यक्तियों को उनकी क्षमता को संवर्धित करने के लिए मदद दी जाती है। कैपिटल डी, व्यक्तियों की अनुक्षेत्र विशिष्ट प्रवीणता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। कैपिटल ई, एक आदर्शवादी परिप्रेक्ष्य में पाठ्यक्रम अभिकल्पित होता है। उपरोक्त कथनों के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। ए ऑप्शन केवल ए बी सी सही है। बी ऑप्शन केवल बी डी ई सही है। सी ऑप्शन केवल ए सी डी सही है। डी ऑप्शन केवल डी ई और ए सही है। तो इसका सही उत्तर है सी, ए, सी और डी। निम्नांकित कथनों में से प्रवीणता आधारित पाठ्यक्रम से संबंधित कथन हैं। व्यक्तियों की योग्यताओं एवं अधिगम शैली को समर्थन प्राप्त होता है। कैपिटल सी वाला, व्यक्तियों को उनकी क्षमता को संवर्धित करने के लिए मदद दी जाती है। कैपिटल डी वाला, व्यक्तियों की अनुक्षेत्र विशिष्ट प्रवीणता पर ध्यान दिया जाता है। आज के वीडियो का दूसरा प्रश्न, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। अभिकथन ए, किसी देश की सूचना प्रणालियाँ उनके शोध, विकास और नवाचार से संबंधित वृद्धि को समर्थन प्रदान करती हैं। तर्क कैपिटल आर, विकास हेतु सूचना एक बुनियादी निविष्टि है। उपरोक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर को चुनें। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। बी ऑप्शन, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ऑप्शन, ए सही है परंतु आर सही नहीं है। डी ऑप्शन, ए सही नहीं है परंतु आर सही है। तो इसका सही उत्तर है ए, दोनों कथन सही है और आर ए की सही व्याख्या है। का तीसरा प्रश्न, निम्नांकित में से किन्हें मूल्यांकन एवं प्रत्ययन हेतु नैक NAAC द्वारा निष्पादन संसूचक के रूप में अभिमंत्रित किया गया है। कैपिटल ए, पाठ्यक्रम के आयाम। बी, शोध, नवाचार तथा प्रसार। सी, शासन नेतृत्व का प्रबंधन। डी, छात्र संघ के सदस्यों का चुनाव तथा उनकी रुचि। ई ऑप्शन, संस्थागत मूल्य एवं उत्कृष्ट प्रचलन। उपरोक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। ए केवल बी सी डी ई सही है। बी ऑप्शन केवल ए बी डी ई सही है। सी ऑप्शन केवल ए सी डी ई सही है। डी ऑप्शन केवल ए बी सी ई सही है। तो इसका सही उत्तर है डी, केवल ए बी सी और ई सही है, क्योंकि नैक का संबंध छात्र संघ चुनावों से बिल्कुल भी नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और क्रियात्मक योजना 1992 ने अपेक्षित नीतियों एवं योजनाओं बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर की एक स्वतंत्र मूल्यांकन संस्था स्थापित करने की सलाह दी थी, जिसके परिणामस्वरूप 1994 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के स्वायत्त संस्थान के रूप में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAAC की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसके मुख्य कार्य हैं पाठ्यक्रम के आयाम, शोध, नवाचार तथा प्रसार, शासन, नेतृत्व तथा प्रबंधन, संस्थागत मूल्य एवं उत्कृष्ट प्रचलन। आज के वीडियो का चौथा प्रश्न, शिक्षण का एक व्यवसाय के रूप में वर्णन
करने के लिए निम्नांकित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। ये भी उसी तरह का है क्वेश्चन जो ऊपर थे। कैपिटल ए, प्रशिक्षण की दीर्घ या लघु अवधि में शिक्षण कौशल कोष को प्रतिनिधिक बनाने पर प्रभाव पड़ता है। कैपिटल बी, एक सुपरिभाषित कार्य निष्पादन मानक को व्यावसायिक अधिग्रहण सुगम बनता है। कैपिटल सी, शिक्षण का अर्थ दूसरों को प्रभावित करने पर लक्षित कार्यकलाप है। डी, ज्ञान एक व्यवस्थित कोष किसी व्यवसाय में परिष्करण लाता है। कैपिटल ई, शिक्षण और अधिगम क्रय विक्रय में निहित लेन देन जैसा है। उपरोक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। ए, केवल ए डी ई सही है। बी, केवल ए बी सी सही है। सी, केवल डी सी ई सही है। डी, केवल ए बी और डी सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए बी डी सही है। प्रशिक्षण की दीर्घ या लघु अवधि में शिक्षण कौशल को प्रतिनिधिक बनाने पर प्रभाव पड़ता है। एक सुपरिभाषित कार्य निष्पादन मानक से व्यावसायिक अधिग्रहण सुगम बनता है। ज्ञान का एक व्यवस्थित कोष किसी व्यवसाय में परिष्करण लाता है। आज का 5वां प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 में संगठन तथा सूची 2 में कार्यकरण का विवरण है। सूची 1 में है ए यूजीसी, बी एनएएसी, सी सीएबीई, डी है एनसीटीई। सूची 2 में है फर्स्ट, शिक्षा की नई नीति व उसके कार्यक्रम तैयार करना। सेकंड है उच्चतर शिक्षा के मानकों का पालन व उनका विनियमन। तीसरा है शिक्षक शिक्षा संस्थानों के मानकों का विनियमन। चौथा है उच्चतर अध्ययन संस्थाओं की प्रत्यानयन प्रदान करना। तो इसका सही उत्तर है, अब जो दिया है इसके आधार पर आपको मिलान करना है। तो इसका सही उत्तर है सी, ए से सेकंड, बी से फोर्थ, सी से फर्स्ट, डी से थर्ड। यानी यूजीसी का कार्य है उच्चतर शिक्षा के मानकों का पालन व इसका विनियमन। नेक का कार्य है उच्चतर अध्ययन संस्थानों की प्रत्यानयन करना, इनको प्रत्यानयन प्रदान करना। CABI का कार्य है शिक्षा की नई नीति व उसके कार्यक्रम तैयार करना। और NCT का कार्य है शिक्षक शिक्षा संस्थानों के मानकों का विनियमन करना। आज का 6वां प्रश्न, दिव्यांगजनों के अधिकारों संबंधी संयुक्त राष्ट्र अभिसमय UNCPRD रिपोर्ट में कौन से अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार पर चर्चा की गई है। ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 42, ऑप्शन डी 24। तो इसका सही उत्तर है डी 24। UNCRPD का अनुच्छेद 24 स्पष्ट रूप से शिक्षा के लिए पहली पसंद के रूप में समावेशी तंत्र को रेखांकित करता है। यह शिक्षा के प्रति विकलांग बच्चों के अधिकार को दोहराता है और इसके अलावा नियमित शिक्षा प्रणाली में पूर्ण समावेश का लक्ष्य स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है। नियमित प्रणाली में समावेश को शामिल करने के लिए राज्य सरकारें आवश्यक समाधान प्रदान करने के लिए बाध्य हैं। आज का 7वां प्रश्न, शिक्षा की अवधारणाएं जिन्हें वेदांत द्वारा आधिकारिक स्वीकृति दी गई है क्या है। ए ऑप्शन कैपिटल ए है सभी 3 Q IQ, EQ और SQ के साथ बुद्धिमत्ता को जागृत करना। बी कैपिटल वी शिक्षा का व्यवसायीकरण। कैपिटल सी समावेशी शिक्षा। कैपिटल डी सरीसृपवत नेतृत्व प्रतिमान। डी ऑप्शन डी सभी के लिए शिक्षा। अब उपरोक्त कथनों के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है। ए ऑप्शन केवल ABC सही है, बी ऑप्शन केवल BCD सही है, सी ऑप्शन CDE सही है, डी ऑप्शन केवल AC और E सही है। तो इसका सही उत्तर है डी, वेदांत के द्वारा आधिकारिक शिक्षा की अवधारणाएं जो दी गई हैं
वो हैं सभी 3 क्यू, आई क्यू, ई क्यू, एस क्यू के साथ बुद्धिमत्ता को जागृत करना। सी समावेशी शिक्षा, ई सभी के लिए शिक्षा। आज के वीडियो का 8वां प्रश्न, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। अभिकथन ए, विमर्शी गुणवत्ता शिक्षण व्यवहार को स्थापित संहिताओं से मिलाने की सक्षमता द्वारा निर्धारित होती है। तर्क आर, विमर्शक के लिए तकनीकी उपागम में अभिकथनात्मक ज्ञान पर विमर्श किया जाता है और तत्पश्चात उसे व्यवहार में लागू किया जाता है। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। बी ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ऑप्शन ए सही है परंतु आर गलत है। डी ऑप्शन ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही उत्तर है बी, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। इसका 9वां प्रश्न, कोई बजट तैयार करते समय निम्नलिखित में से कौन कौन से बिंदुओं को अनिवार्य माना जाता है। कैपिटल ए राजस्व, कैपिटल बी संस्थान के उद्देश्य, कैपिटल सी व्यय, कैपिटल डी समुदाय को शामिल करना, कैपिटल ई शिक्षकों का वेतन। निम्नांकित में से सही उत्तर को चुनना है। ए सी और डी सही है, बी ए बी सी सही है, सी बी सी और ई सही है, डी सी डी और ई सही है। तो इसका सही उत्तर है बी ए बी सी, क्योंकि बजट तैयार करते समय निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है। ए राजस्व, बी संस्थान के उद्देश्य, सी व्यय। इसके अन्य बिंदु हैं बजट की रूपरेखा, बजट का दस्तावेज, बजट का निष्पादन और वित्तीय कोषों का लेखांकन और लेखा परीक्षण। आज का 10वां प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 में मिलान करें। सूची 1 में परिस्थितिगत नेतृत्व शैली तथा सूची 2 में उनको समर्थन प्रदायी शक्ति संसाधन का उल्लेख है। तो सूची 1 परिस्थितिगत नेतृत्व में क्या क्या दिया है, तो ए निर्देशात्मक शैली, HTLR, बी समर्थन प्रदायी शैली, HTHR, सी प्रतिभागपरक शैली, LTHR, डी प्रतिनिधात्मक शैली, LTLR, जहाँ H का अर्थ है हायर, टी का अर्थ है टास्क, एल में लोअर, टी का अर्थ है टास्क, तो निम्न स्तरीय टास्क एल टी का अर्थ होगा। अब प्रदायी शक्तियाँ हैं दूसरी सूची में, फर्स्ट विशेषज्ञ शक्ति, सेकंड सूचना शक्ति, थर्ड पुरस्कार प्रदायी शक्ति, फोर्थ बाध्यकारी शक्ति। यहाँ पर HR का अर्थ है हायर रिलेशन, LR का अर्थ है निम्न स्तरीय रिलेशन। तो उपरोक्त सूची में आपको मिलान करना है। ए ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड, यानी ABCD के साथ चलते जाएंगे क्रम से। बी के साथ ए थर्ड, बी फोर्थ, सी 1 और डी सेकंड। सी ऑप्शन में है ए फोर्थ, बी थर्ड, सी सेकंड, डी फर्स्ट। डी ऑप्शन में है ए सेकंड, बी फर्स्ट, सी फोर्थ, डी थर्ड। तो इसका सही उत्तर है सी। निर्देशात्मक शैली का संबंध है तो बाध्यकारी शक्ति, समर्थन प्रदायी शैली है पुरस्कार प्रदायी शक्ति, प्रतिभागपरक शैली है सूचना शक्ति और प्रतिनिधात्मक शैली है विशेषज्ञ शक्ति। आज के वीडियो का 11वां प्रश्न, सूची 1 में भारतीय विचारकों के नाम हैं और सूची 2 में उनके द्वारा लिखित पुस्तकें हैं। तो सूची फर्स्ट भारतीय विचारक, ए महात्मा गांधी, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी श्री अरविंदो, डी स्वामी विवेकानंद। सूची 2 में है पुस्तकों के नाम, ए लाइफ डिवाइन, सेकंड वर्तमान भारत, थर्ड द होम एंड द वर्ल्ड, फोर्थ माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ। तो निम्नांकित में से सही उत्तर को अब आपको चुनना है।
ए के साथ थर्ड, बी के साथ फोर्थ, सी के साथ फर्स्ट, डी के साथ सेकंड, ये ऑप्शन है। बी ऑप्शन है ए के साथ सेकंड, बी के साथ फोर्थ, सी के साथ फर्स्ट, डी के साथ थर्ड। सी ऑप्शन है ए के साथ फर्स्ट, बी के साथ थर्ड, सी के साथ फोर्थ, डी के साथ सेकंड। डी ऑप्शन है ए के साथ फोर्थ, बी के साथ थर्ड, सी के साथ फर्स्ट और डी के साथ सेकंड। तो इसका सही उत्तर है डी, क्योंकि माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ ये महात्मा गांधी की पुस्तक है, तो ए के साथ 4 मिल जाएगा और ए के साथ 4 केवल डी ऑप्शन में ही है, यहीं से आपका सही हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक है द होम एंड द वर्ल्ड, अरविंदो जी की पुस्तक है ए लाइफ डिवाइन और स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तक है वर्तमान भारत। आज के वीडियो का 12वां प्रश्न, नौकरशाही प्रबंध की प्रमुख सीमाएं कौन कौन सी हैं? ए, कार्य क्षमता पर पेंशन लग जाता है। बी, कार्य और प्रक्रिया में अड़चनें पैदा होती हैं। सी, कर्मियों की कार्य प्रक्रिया में कोई चयन अवसर नहीं होता। डी, कार्य प्रक्रिया पर बल दिए बगैर नियमों और विनियमों को लागू करना होता है। तो इसका सही उत्तर है बी इसकी सीमा है, क्योंकि मैक्स वेबर के नौकरशाही सिद्धांत के अनुसार नौकरशाही किसी भी संगठन के व्यवस्थित गठन का आधार है और इसे दक्षता और आर्थिक प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह प्रबंधन और उसके प्रशासन के लिए एक आदर्श प्रतिमान है जो किसी संगठन की शक्ति संरचना को ध्यान में रखता है। नौकरशाही प्रबंध की कुछ सीमाएं हैं, जिसमें कार्य प्रक्रिया में समस्याएं उत्पन्न होती हैं, सेवाओं की प्रशासनिक और प्रबंधकीय प्रबंधन में समस्या आती है और प्रशासन एवं प्रबंधन में निरंतरता तथा परिवर्तन का प्रावधान होता है। आज की वीडियो का 13वां प्रश्न, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्कार कहा गया है। अभिकथन ए, जिन परीक्षणों में अधिक पद होते हैं उनकी विश्वसनीयता अधिक होती है। तर्कार, प्रत्येक परीक्षण पद परीक्षण की विश्वसनीयता को बढ़ाता है। उपरोक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर को चुनना है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही है परंतु आर सही नहीं है। डी, ए सही नहीं है परंतु आर सही है। तो इसका सही उत्तर है सी, ए सही है किंतु आर सही नहीं है, क्योंकि परीक्षणों की में अधिक पद होते हैं, उनकी विश्वसनीयता अधिक होती है, लेकिन प्रत्येक पद परीक्षण की विश्वसनीयता को नहीं बढ़ाता है, क्योंकि परीक्षण की विश्वसनीयता का संबंध मापन की चर त्रुटियों से है। परीक्षण की यह विशेषता बताती है कि परीक्षण किस सीमा तक चर त्रुटियों से मुक्त हैं। विश्वसनीयता परीक्षण वह परीक्षण है जिस पर विश्वास किया जा सके। आज का 14वां प्रश्न, सूची 1 में उल्लिखित शोध के प्रकार का सूची 2 में उल्लिखित विशेषताओं में मिलान करें। सूची फर्स्ट शोध के प्रकार में है, ए अन्वेषणात्मक, बी लघु समूह आधारित, सी व्याख्यात्मक, डी सुदृढ़ीकरण, ई अनुदैर्ध्यात्मक। सूची 2 में विशेषताएं, फर्स्ट परिमाणात्मक एवं गुणात्मक प्रदत्तें संकलित किए जाते हैं तथा उन्हें समन्वित किया जाता है। सेकंड, सर्वप्रथम गुणात्मक प्रदत्त संकलित किया जाता है तथा उसे ही बाद में प्राधान्य मिलता है। थर्ड, एक इकाई के इतिहास का पूर्वव्यापी विश्लेषण। फोर्थ, सर्वप्रथम परिणामात्मक प्रदत्त संकलित किए जाते हैं जो बाद में प्रधानता रखते हैं। फिफ्थ, प्रदत्तों के लिए सर्वांगपूर्ण विश्लेषण। निम्नांकित में से सही उत्तर का चयन करना है मिलान करते हुए। ए ऑप्शन ए के साथ 5, बी थर्ड, सी फर्स्ट, डी सेकेंड, ई फोर्थ। बी ऑप्शन ए सेकेंड, बी फिफ्थ, सी फोर्थ, डी फर्स्ट, ई थर्ड। सी ऑप्शन ए फोर्थ, बी थर्ड, सी फर्स्ट, डी सेकेंड, ई फिफ्थ। डी ऑप्शन ए फर्स्ट, बी सेकेंड, सी थर्ड, डी फोर्थ, ई फिफ्थ। तो इसका सही उत्तर है बी, क्योंकि अन्वेषणात्मक का अर्थ है सर्वप्रथम गुणात्मक प्रदत्त संकलित किया जाता है तथा इसे ही बाद में प्राधान्य मिलता है। लघु समय आधारित शोध में प्रदत्तों के लिए सर्वांगपूर्ण विश्लेषण किया जाता है। व्याख्यात्मक शोध में सर्वप्रथम परिमाणात्मक प्रदत्त संकलित किए जाते हैं और बाद में उन्हें प्रधानता रखते हैं। डी त्रिभुजीकरण, फर्स्ट
परिमाणात्मक और गुणात्मक पदार्थ संकलित किए जाते हैं और उन्हें समन्वित किया जाता है। ई ऑप्शन अनुदैर्ध्यात्मक शोध में एक इकाई के इतिहास का पूर्वव्यापी विश्लेषण किया जाता है। आज का 15वां और अंतिम प्रश्न, निम्नांकित तालिका में एक शोध परियोजना में छात्रों के 4 समूहों का भर्ता विरल अनोवा हेतु परीक्षण का संक्षेप सार है। चर्चा का स्रोत में SS वर्गों का योग, DF यानी स्वतंत्रता की कोटि, MS वर्गों का मध्यमान का योग दिया गया है। तो समूह के अंदर SS सम ऑफ स्क्वायर है 76, डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3 और मीन स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर है 23.33। इसी तरह समूह के भीतर SS वर्गों का योग है समूह के भीतर 122, DF है 16 और MS यानी वर्गों की मध्यमान का योग समूह के भीतर है 7.62। उपरोक्त आंकड़ों के लिए F का मान क्या होगा? ए ऑप्शन 76/122, बी ऑप्शन 3/16, सी ऑप्शन 23.33/7.62, डी ऑप्शन 7.62/23.33। तो इसका सही ऑप्शन है सी 23.33/7.62। F ratio is the mean square of the between group divided by the mean square of the within group. So F equal to MS समूह के मध्य अपॉन MS समूह के भीतर। तो समूह के मध्य दिया है 23.33 और समूह के भीतर दिया है 7.62, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 23.33/7.62 इक्वल टू 3.06। यदि 3.06 ऑप्शन होता तो वो भी सही हो जाता। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए शेयर करिए, यदि कुछ कमी लगी हो तो कमेंट करिए, और यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या शिक्षा शास्त्र से संबंधित आपको वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।